हेलो गाइस, आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आपने मेरी पहली वीडियो देखी होंगी। आज मैं आपको एक मोटिवेटेड स्टोरी बताना चाहूँगी, एक टॉपर वर्सेस फेलियर की। कि मतलब जो टॉपर है उसकी लाइफ कैसी है और एक फेलियर है उसकी लाइफ कैसी है। जैसे कि एक टॉपर बच्चा है, उसको सब बहुत शाबाशी देते हैं कि तुमने इतनी मेहनत करी, तुमने टॉप करा और अच्छे मार्क्स गेन करे हैं। वहीं अगर दूसरी तरफ हम देखें, जो हमारा फेलियर बच्चा होता है उसको शाबाशी तो कोई वैसे भी नहीं देगा, उल्टा सब यही कहेंगे कि तुमने 3 साल बर्बाद कर दी, पढ़ाई नहीं करी, ये नहीं करा, वो नहीं करा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि टॉपर और फेलियर दोनों के लाइफ, मतलब दोनों ने, एक ने जहाँ मेहनत करी साल भर, एक ने मेहनत नहीं करी, ठीक है, एक ने मेहनत करी इसलिए उसने टॉप कर दिया और एक ने नहीं करी इसलिए उसके कम मार्क्स आई। लेकिन क्या मार्क्स हमारे लिए इतने मैटर करते हैं? आई थिंक नहीं। अगर मार्क्स ही सब कुछ होते हैं तो फिर एग्ज़ाम दे के हमें प्रूफ क्यों करना पड़ता है कि हम होशियार हैं या नहीं? तो इसलिए मैं नहीं मानती कि मार्क्स ही सब कुछ होते हैं, क्योंकि कोई टॉपर बच्चा हो, कोई एवरेज बच्चा हो या कोई फेल बच्चा हो, सबके लिए एक ही एग्ज़ाम होता है जो बच्चों को देना पड़ता है। अगर आपको मेडिकल लाइन में जाना है तब भी आपको एक एग्ज़ाम देना पड़ेगा, चाहे आप टॉपर है, एवरेज है या फेलियर है। अगर आपको सिविल सर्विस में जाना तब भी आपको यूपीएससी जैसा एग्ज़ाम क्रैक करना पड़ेगा। उसमें भी कोई आपसे नहीं पूछेगा कि आप टॉपर हैं, फेलियर हैं या एवरेज बच्चे हैं। अदरवाइज़ आप अगर किसी भी लाइन में चले जाएँ, सिविल सर्विस में जाएँ, इंजीनियरिंग में जाएँ, मेडिकल में जाएँ, आपके किसी भी सेक्टर में चले जाएँ, किसी भी लाइन में जाएँ, उसमें कोई आपसे नहीं पूछेगा कि आप पास्ट में क्या थे, फेलियर थे, टॉपर थे, एवरेज थे। क्योंकि अगर इतना मैटर कर रहा होते मार्क्स या परसेंटेज, तो लोग फिर परसेंटेज को देखकर ही एडमिशन दे देते। लेकिन ऐसा नहीं होता है, एग्ज़ाम देने पड़ते हैं। एक टॉपर बच्चे को भी प्रूफ करना पड़ता है कि वो होशियार है, तो फेलियर को भी एग्ज़ाम देना ही पड़ेगा। तो आप कभी भी अपनी परसेंटेज देकर या फिर अपने कम मार्क्स देकर बिल्कुल ना डरें और ना ही मतलब निराश हो कि मेरे कम मार्क्स आए तो मैं लाइफ में कुछ नहीं कर सकता। बल्कि बिल्कुल भी नहीं है। बल्कि आप ये सोच सकते हैं कि जिनके कम मार्क्स आते हैं उन्हें और ज़्यादा मौके मिलते हैं अपने आप को प्रूव करने के, क्योंकि जिसके ज़्यादा मार्क्स आते हैं वो दोबारा उस चीज़ को पढ़ना नहीं चाहेगा। लेकिन जिसके कम मार्क्स आते हैं वो उस चीज़ को और पढ़ना चाहेगा कि ताकि मुझे नॉलेज मिले। बेशक उसके कम मार्क्स किसी भी रीज़न से आए, इस रीज़न से आए कि उसने पढ़ाई नहीं करी, वो पढ़ना नहीं चाहता, या इस रीज़न से आए कि मतलब उसकी तबीयत ख़राब हो गई, मतलब सम कोई भी रीज़न हो सकता है उसके कम मार्क्स आने के। तो तुम किसी भी बच्चे को इतना डिमोटिवेट कर ही क्यों रहे हो? ठीक है। दूसरी तरफ तुम्हारा टॉपर बच्चा है, तो टॉपर बच्चा है, क्या कोई गारंटी है कि जो उसने टॉप करा है तो क्या वो अपनी मेहनत से ही वो टॉपर बना? टीचर ने कुछ गलती करी हो, टीचर ने उसको मतलब पेपर दिखा दिया हो, सॉल्व करा दिया हो, या फिर हो सकता है कि उसकी कॉपियों में कुछ मिस्टेक हो, मतलब टीचर्स ने नंबर वैसे दे दिए हो, ठीक है। तो कुछ ज़रूरी नहीं है कि जो टॉपर बच्चा उसके पास नॉलेज ही होगी, लेकिन हम उसकी परसेंटेज देख के हम कह सकते हैं कि भाई वो टॉपर है। देखिए, कोई टॉपर बच्चा हो या कोई फेलियर बच्चा हो, दोनों के लिए कॉमन एग्ज़ाम होता है, दोनों के लिए सेम इंटरव्यू होता है। अगर आप किसी भी चीज़ का एग्ज़ाम देंगे, एग्ज़ाम आपको क्लियर हो जाता है तो आपको इंटरव्यू देना पड़ता है, और जब आप इंटरव्यू देंगे तो जो आपके क्वेश्चन, जो आपके सामने जो टीचर एग्जामिनर बैठेंगे, वो आपसे ये तो बिल्कुल नहीं पूछेंगे कि आप टॉपर थे या लूज़र थे। अगर बाई चांस उन्होंने पूछा भी तो आपको बता देना कि हाँ भाई, हम एक एवरेज बच्चे थे, या हम टॉपर थे, या हम ठीक थे, जैसे भी थे, ठीक है। तो आप फिर वो जो क्वेश्चन कर रहे हैं आप वो बताइए। तो इससे क्या आपकी लाइफ पे क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है कि आप टॉपर हैं या फेलियर हैं? जो लोग अपने आप को ये साबित करने में टाइम वेस्ट करते हैं कि भाई हम फेलियर हैं, तो हम दूसरों को ये प्रूव करके दिखाएंगे कि हम कुछ कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, हमें अपने आप को खुश करना है, अपनी नॉलेज को बढ़ाना है, ना कि सामने वाला हमारे बारे में क्या सोच रहा है ये देख के हमें अपने आप को करना है। सामने वाला हमारे बारे में चाहे कुछ भी पॉइंट कहे, हमारे बारे में नेगेटिव बातें करें या पॉजिटिव बातें करें, लेकिन उसकी बातों से हमें अपनी लाइफ पर फ़र्क नहीं डालना चाहिए, क्योंकि लोगों को काम है बातें बनाना, तो वो बनाते हैं। हमें अपने आप को देखना कि हमारे पास कितनी नॉलेज है और कितनी नहीं है। अगर नॉलेज नहीं है तो नॉलेज गेन करिए, पढ़ाई करिए, और नॉलेज है आपके पास तो आप अच्छे से वो करिए, मैनेज करिए टाइम को,